19वीं सदी के मध्य तक अफ्रीका केवल एक महाद्वीप नहीं, बल्कि महान साम्राज्यों, समृद्ध व्यापारिक मार्गों और विविध संस्कृतियों का घर था। तब तक यूरोपीय प्रभाव केवल तटीय इलाकों तक सीमित था, लेकिन एक बड़ा तूफान आने वाला था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल जैसे रबर, तार का तेल, कपास और खनिजों की एक बड़ी भूख पैदा कर दी थी। यूरोप को अपनी मशीनों को चलाने के लिए अफ्रीका के संसाधनों की जरूरत थी। 1884 में 14 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि बर्लिन में मिले। वहां बिना किसी एक भी अफ्रीकी नेता की मौजूदगी के उन्होंने नक्शे पर पेंसिल से लकीरें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। इसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा गया। उपनिवेशवादियों की सफलता का एक बड़ा राज आधुनिक हथियार थे। मैक्सिम गन जैसी मशीन गन ने यूरोपीय सेनाओं को वो शक्ति दी जिससे उन्होंने वीरता से लड़ने वाली अफ्रीकी सेनाओं को आसानी से हरा दिया। सालों तक मलेरिया ने गोरों को अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में जाने से रोका था, लेकिन कुनैन की खोज और भाप से चलने वाले जहाजों ने यूरोप के लिए अफ्रीका के घने जंगलों और नदियों के रास्ते खोल दिए। अफ्रीका ने हार आसानी से नहीं मानी। समूरी तूरे से लेकर जुलू योद्धाओं तक हर जगह डटकर मुकाबला हुआ। हालांकि वे आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं सके, लेकिन उनके संघर्ष ने आजादी की नींव रख दी थी। नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपनिवेशवादियों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने कुछ खास जातीय समूहों को दूसरों के ऊपर बिठा दिया, जिससे ऐसे आपसी झगड़े पैदा हुए जो आज भी अफ्रीका में देखे जाते हैं। अफ्रीका में रेल की पटरियां इसलिए नहीं बिछाई गई कि वहां के लोगों का भला हो, बल्कि इसलिए ताकि जंगलों और खदानों से माल सीधा बंदरगाहों तक और वहां से यूरोप भेजा जा सके। वहां के मूल रहवासियों व समुदायों को सभ्य बनाने का ढोंग किया गया। इसे सभ्य बनाने का मिशन कहा गया। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी धर्मों, भाषाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को दबाकर वहां अपनी शिक्षा और संस्कृति थोप दी ताकि मानसिक गुलामी पक्की हो सके। 1914 तक इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर पूरा अफ्रीका गुलाम बन चुका था। आज भले ही उपनिवेशवादी चले गए हैं, लेकिन बर्लिन में खींची गई वे कृत्रिम सीमाएं आज भी इस महाद्वीप के संघर्षों और पहचान की कहानी बयां करती है। अफ्रीका का इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई स्थायी उपहार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे एकता, शिक्षा और निरंतर विकास के जरिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है।